जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आई एम ऑडिबल संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आई एम ऑडिबल संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आई एम ऑडिबल संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी कृष्णा अंकल। थैंक यू अंकल जी फॉर कंफर्मेशन। थैंक यू अंकल फॉर कंफर्मेशन। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सुरेश अंकल जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे इस ग्रुप के माध्यम से अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मल्टी लैंग्वेज। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टी लैंग्वेज ग्रुप का। थैंक यू सुरेश अंकल का, जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूं। जय गुरु जी दीपा आंटी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता, बट गुरु जी ने मौका दिया है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद गुरु जी किसी संगत को देते हैं। तो आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया है, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं सुरेश अंकल ने मुझे इंसिस्ट किया था कि आप सत्संग शेयर कीजिए, बट मैंने मना कर दिया था। बट गुरु जी की कृपा थी और गुरु जी की मर्जी थी, तो मैंने सत्संग के लिए अंकल को हाँ कर दिया। अंकल ने झट से 18 को मेरा डे फिक्स करा कि आपको सत्संग शेयर करना है। तो थैंक यू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत, कि आपकी वजह से मैं आज अपना गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो उन्होंने बहुत बड़ी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, और शायद हम इस सेवा के लायक भी नहीं है, और फिर भी उन्होंने हमें इतनी कृपा दी, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू मल्टी लैंग्वेज ग्रुप। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टी लैंग्वेज ग्रुप का। शायद ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, और इस जो सभी संगत को, और इस ग्रुप का मेन रीज़न ये है कि हम सभी संगत को जोड़ना चाहते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज के हैं और डिफरेंट कंट्री से हैं। इस ग्रुप का एक पर्पस ये भी है कि गुरु जी की वडियाई करना, कि हम गुरु जी की वडियाई अब डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई वो शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का मिलना लाइफ का सबसे ब्लेस्ड दिन था उस दिन, शायद बहुत अच्छा दिन। और जिस दिन गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, उस दिन सोमवार का मंडे का पहला सावन का सोमवार था, और हम मॉर्निंग में गुरु जी के मंदिर गए। उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी, तो साइड पे एक भाटिया आंटी है, उनका नंबर था, हमने उनसे कांटेक्ट करा कि कैसे गुरु जी के मंदिर जाते हैं। हमें जस्ट पापा जी के एक फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे होता है, वहाँ लंगर प्रसाद मिलता है और लंगर खा के ठीक हो जाते हैं। बस हमें इतना ही गुरु जी के बारे में पता था, ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था।
हमने कहा ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कहा ठीक है, पापा जी भी बीमार थे मेरे। तो हमने कहा ठीक है, हम जाते हैं। हम सुबह सुबह ही पहुंच गए मंदिर में। तो आंटी ने हमने सुबह सुबह आंटी को फ़ोन भी किया। तो आंटी ने बोला कि धक्के लगेंगे पर घबराना मत। हमें नहीं पता था कि कैसे धक्के होंगे, कैसी भीड़ होगी, क्या होगा। तो जब हम मंदिर गए तो सावन का पहला सोमवार, और सबसे सबसे ब्लेस चीज़ ये थी कि गुरुजी ने हमें इतना अच्छा, मतलब कहते हैं कि क्या बोलूँ, वर्ड नहीं है मेरे को बोलने के लिए। अ, इतना अच्छा मौका दिया कि मतलब हम इतना ब्लेस करा कि उस टाइम मंदिर में कोई भी नहीं था। हम 2015 में बड़े मंदिर गए थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंदिर में कोई भी ना हो, कोई भी सेवादार नहीं था उस टाइम मंदिर में, कोई भी नहीं था। सिर्फ हम 3-4 जो हम गए थे फैमिली मेंबर, मेरी सिस्टर्स और मेरे पापा जी और मैं, सिर्फ हम और गुरु जी। हमें नहीं मालूम था कि उसका क्या मतलब है कि गुरु जी ने हम इतनी स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू गुरु जी। उस उसका वो कहते हैं ना कि वो वेला सुहावी जब तेरे द्वारे आया। तो वाकई में वो वेला इतना सुहावना था कि जब हम उनके दर पे गए, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें जो कुछ भी गुरु जी के बारे में पता चला, गुरु जी ने अपने आप खुद से जोड़ा, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। हमें किसी ने, कोई संगत ने कुछ नहीं बताया था गुरु जी के बारे में कि गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी कैसी ब्लेसिंग्स है। सिर्फ इतना पता था कि वहाँ लंगर करना है और घर आ जाना है। लंगर से ही उनकी ब्लेसिंग्स हैं और उनके लंगर खाने से हम ठीक हो जाते हैं। हमें ये भी नहीं पता था। और जब गुरु जी के मंदिर गए तो पता नहीं, सिस्टर्स को तो अभी तक जो गुरु जी के ब्लैक एंड वाइट स्वरूप लगे हैं वही लगे हुए हैं शुरू से ही। बट जब मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने गुरु जी का वो स्वरूप देखा जिसमें गुरु जी ने ब्लू कलर का चोला पहन रखा है और शॉल कर रखी है। उसमें मेरे को ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी अंग्रेजों के गुरु हैं, जैसे कृष्ण भगवानों के मथुरा के मंदिरों में होते हैं, तो कोई अंग्रेज वाले गुरु जी आए हैं और वो गुरु जी बन गए हैं। मतलब कोई आए हैं पर्सन और वो गुरु जी बन गए हैं। तो गुरुजी ने हमारा सब बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करी। उनके जुड़ने के बाद तो लाइफ इतनी इतनी वो सॉल्व इतनी अच्छी हो गई कि सोचा भी नहीं था। कभी कभी तो लाइफ में ऐसा लगता था कि अब बस लाइफ ख़त्म हो जाए यहीं पर, लाइफ को कोई ऐसा तूफान है और हम सब ख़त्म। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद तो वो प्रॉब्लम्स ऐसे ख़त्म हुई। इतनी उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। शायद उनका शुक्राना करना भी बहुत कम है। और सभी संगत के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि सबसे सबसे हम सभी संगत के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की ये है कि उन्होंने हमें शुक्राना करना सिखाया, हर चीज़ में शुक्राना करना सिखाया। पहले हम कभी भगवान का शायद ही कभी कोई चीज़ मिल जाती थी शुक्राना करते थे। अब हर पल हम शुक्राना करते हैं हम भगवान का, हर चीज़ में। थैंक यू गुरुजी, आपने ये कर दिया, थैंक यू गुरुजी। चोट भी लग जाती है ना तो भी कहते हैं थैंक यू गुरुजी, शायद आपने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया होगा। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें हम सारी संगत को शुक्राना करना सिखाया। ये भी एक आपकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और गुरुजी कहते हैं ना कि सत्संग शेयर करना क्या है, तुम्हारा सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि मैं तुमसे जुड़ा। यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मैंने तुम्हें अपने दर पे बुलाया, मैंने तुम्हें अपने आप से जोड़ा। ये सबसे बड़ा सत्संग है। तो वाकई में गुरुजी यही सबसे बड़ा सत्संग है कि आप हमारी लाइफ में आए। थैंक यू गुरुजी। और हमारी सबसे पहली ब्लेसिंग ये थी कि हमारा घर का केस चल रहा था रजिस्ट्री का, जिसको कम से कम 5-6 साल से भी ऊपर हो गए थे, जो सॉल्व ही हो रहा था। तो गुरुजी की लाइफ में एंटर होते ही मेरी सिस्टर जज के पास पापा जी के साथ गई और उसने बोला कि अब बस करो, बहुत हो गया और सॉल्व कर दो इसको। और उसने जज ने सुन भी ली। और नेक्स्ट गुरुजी से जुड़ने के 2-3 महीने बाद ही वो केस सॉल्व हो गया और हमने हमारा जो घर था वो हमारे नाम पे हो गया और रजिस्ट्री बहुत आराम से हो गई। इतनी बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी।
हमें एहसास भी नहीं हुआ था कि गुरुजी ने हमें ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। हमें इसका एहसास भी गुरुजी ने 1 साल बाद करवाया कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। हमें उस टाइम कुछ भी नहीं पता चला था। शायद उस टाइम गुरुजी ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, लेकिन हमें उस टाइम रियलाइज़ ही नहीं हुआ। हमें कम से कम 6 मंथ बाद पता चला कि गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि हमारा घर हमारे नाम पे करा दिया, जिसके लिए हम इतने सालों से लड़ रहे थे। और गुरुजी का और क्या बताएं, गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो गुरुजी ने मुझे हमें दी, वो हमें एक नया आशियाना, गुरुजी का नया आशियाना दिया। गुरुजी ने हमें अपने से जुड़ने के थोड़े टाइम बाद ही, मतलब थोड़े टाइम बाद में ही गुरुजी ने हमें एक घर ब्लेस करा, जिस जो हमारे सपनों का घर था, जिसे हम चाहते थे कि हमारा घर ऐसा हो। वो गुरुजी ने बिल्कुल वो ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, और गुरुजी ने उसका नाम भी रखवाया गुरुजी's आशियाना। हमने उसका नाम गुरुजी's आशियाना रखा, क्योंकि वो है ही गुरुजी का घर। हमारा तो कुछ है ही नहीं उसमें। हम वहाँ में हम अभी भी सोचते हैं, अभी हमें 4 मंथ ही हुए हैं उस पर आए हुए, और हम अभी भी सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब कैसे हमने बना लिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतना सुंदर, इतना अच्छा गुरुजी का आशियाना बनाएंगे। बस गुरुजी ने कर दिया। पता नहीं कैसे हुआ, सब बहुत अच्छे से मैनेज करा गुरुजी ने। कहाँ से पैसे आए, कैसा हुआ, पता नहीं, बट गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। और सबसे अच्छा गुरुजी ने उसको नाम दिया गुरजीज़ आशियाना। वो सबसे बड़ी, वो भी बहुत हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है। और गुरुजी के सत्संग तो बहुत है, बहुत लाइफ में गुरुजी ने बहुत हर छोटी छोटी मोड़ पे अभी भी कुछ हो जाए ना, गुरुजी ये कर दो ना, गुरुजी वो कर दो ना, तो हर टाइम गुरुजी से मांगना, गुरुजी ये कर दो ना प्लीज़, गुरुजी वो कर दो, तो कर भी देते हैं। हम कहते हैं कि हर टाइम हम गुरुजी को परेशान करते रहते हैं, बट क्या करें, गुरुजी के बिना गाड़ी भी तो नहीं चलती है। और गुरुजी ने, मेरा एक इम्पोर्ट का केस था, जो एक शिपमेंट आई थी मेरी डीएचएल के थ्रू। और डीएचएल जो डीएचएल वाले हैं, वो कभी भी अपना अमाउंट जो है वो कम नहीं करते हैं। और शिपमेंट का अमाउंट था 2 lakhs, और जो वेंडर सप्लायर था उसने बिना इंफॉर्मेशन के शिपमेंट मूव कर दी थी वहाँ से। और जो मैडम क्लियर करवाती थी, उन्होंने मेरे पे नाम लगा दिया कि आप, तुमने करवाया होगा ऐसा, ऐसे वो नहीं हो सकता, तुम्हें इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं थी, बट उन्होंने बोला कि नहीं आपको ही होगी, तो उन्होंने सारा नाम जो है वो मेरे पे ही लगा दिया। बट मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता, आपको पता है कि मेरी गलती नहीं थी इसमें। तो गुरुजी ने वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व कराई। और वो जो डीएचएल कंपनी कभी भी अपना अमाउंट लेस नहीं करती, वो अमाउंट उसी अमाउंट पे आ गई जिसमें हमें शिपमेंट चाहिए थी 35,000 पे। मतलब 2 लाख से 35,000 पे आना डीएचएल के लिए इम्पॉसिबल था, जो डीएचएल कभी भी नहीं करता है। बट उस टाइम मैंने बिल्कुल गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी, मैंने सबको बोला, मैंने कहा मेरी मिस्टेक नहीं है, बट उस टाइम मैंने गुरुजी पे फिर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लीजिए कैसे करना है, मेरी गलती नहीं है, मैंने अब आप पे छोड़ दिया। एक दिन टेंशन ली, दूसरे दिन मैंने कहा नहीं गुरुजी अब आप देख लीजिए। और वो डीएचएल वाले 1 मंथ बाद 35,000 पे आ गए। 1 महीना शिपमेंट कस्टम में पड़ी रही, लेकिन वो 35,000 पे आ गए। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और एक बार हमें, मम्मी को सत्संग में जाना था। गुड़गांव में जो गुरुजी का सत्संग होता है, तो उसमें 2020 में सत्संग में मॉर्निंग जाने से पहले, मतलब मॉर्निंग जब मम्मी रात को सो रहे थे, 4-5 बजे का टाइम था, उस समय मम्मी गिर गई बहुत ज़बरदस्त बेड से। ऐसा लगा जैसे किसी ने घेर दिया मम्मी को बिस्तरे से। तो इतनी तेज गिरी कि अगर ऐसे था, उनका मुंह वूह दांत वाँत सब टूट जाते, वो इतनी तेज बेड से गिरी थी। बट ऐसा मम्मी को ऐसा फील हुआ जैसे उनको किसी ने हाथ में उठा लिया फूलों की तरह। सिर्फ उनको थोड़ी सी चोट आई, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके लिए भी गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ हैं, हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और गुरुजी ने के सत्संग क्या बोलूं, गुरुजी ने मेरे को एक बार नहीं,
कई बार ड्रीम दर्शन दिए, बहुत बार ड्रीम दर्शन दिया। स्टार्टिंग में तो गुरुजी ने इतना इतना लगाव दिया था अपने साथ कि अब बयां भी नहीं कर सकते कि उस टाइम मुझे लगता था सिर्फ गुरुजी गुरुजी हैं। और गुरुजी ने इतने ड्रीम दर्शंस दिए मुझे। कई बार गुरुजी आए, और अभी भी थोड़े टाइम पहले गुरुजी एक बार आए। हम जब पुराने घर में थे, अभी नए घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, तो बारिश बहुत हो रही थी। मैं छत पे चली गई कुछ सामान लेने, मैं स्लिप कर गई। तो स्लिप करी तो मैं सीधा बिल्कुल स्लिप कर गई, मेरे सिर विर पे चोट लग जाती, लेकिन मैं बच गई। ना मेरे पैर पे ना किसी जगह पे चोट लगी। तो गुरुजी थैंक यू, आपका बहुत 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 शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए कि देख, मैंने तेरे को ना 2 बार बड़ी मुसीबत से बचाया है। एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा कि मैं कई बार लोगों को एडवाइस भी बहुत दे देती हूँ। तो मम्मी ने गुस्सा करा तो कि तू ना ऐसे एडवाइस ज़्यादा मत दिया करो किसी को। तो मैंने एडवाइस देना फिर बंद कर दिया, और गुरुजी का भी मैसेज आया कि ऐसे एडवाइस नहीं देनी चाहिए ज़्यादा किसी को। मैंने तेरे को मतलब गुरुजी ने एक तो ड्रीम दर्शन दिए मुझे, और बोला कि मैंने तेरे को 2 बार बचाया है। और शायद उस टाइम मेरा कोई और कष्ट भी था जो गुरुजी ने मुझे बचाया, मुझे पता नहीं। और क्या बोले संगत जी, सत्संग में गुरुजी ने मेरी सिस्टर को भी बहुत बड़े कष्ट से बचाया, जो कह देंगे उसको, ठीक तो नहीं कहेंगे, बट गुरुजी ने उसको बेड से मेरी सिस्टर को जरूर उठा दिया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी वो, उनको ठीक करा गुरुजी ने। इतना कर दिया कि वो उनके मंदिर आ सकती हैं, दर्शन कर सकती हैं। और स्टार्टिंग में जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे तो उनके हालात ये भी नहीं थे कि वो स्टेयर से नीचे उतर जाए या स्टेयर्स चढ़ जाए, बट गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत। गुरुजी ने तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि गुरुजी ने हमें हर वीक मंदिर बुलाया अपने से जुड़ाने के लिए। गुरुजी ने, मम्मी कहती थी मंदिर जाओ, मम्मी नहीं जाती थी, हम सब जाते थे, बट मम्मी हर वीक हमें मंदिर भेजती थी, और गुरुजी हमें हर वीक मंदिर बुलाते थे। हम हर वीक गुरुजी के मंदिर संडे को जाते थे। तो उस वक्त गुरुजी से इतना लगाव जुड़ गया कि अब मंदिर ना जाएं तो बहुत अधूरा सा लगता है। इवन लॉकडाउन हुआ तो भी बाहर से ही दर्शन कराते हैं ना गुरुजी के। अगर अंदर नहीं जाने देंगे तो बाहर से ही कराते हैं, कम से कम बाहर तक तो दिखाएंगे गुरुजी को। मतलब इतना गुरुजी के साथ इतना प्यार है संगत का कि हालांकि गुरुजी कहते हैं वो खुद आ गया, लेकिन फिर भी बड़े मंदिर जाने की चाहत तो ऐसी है कि जो ब्याह ही नहीं हो सकती है। गुरुजी से मिलने की चाहत तो हम इवन अब बर्थडे पे भी अपने गुरुजी के बाहर से ही चाहे 1 सेकेंड ही गाड़ी खड़ी हुई, लेकिन हम दर्शन करके आए, क्योंकि इच्छा थी कि गुरुजी के दर्शन करने हैं। कि गुरुजी के दर्शनों के बिना तो फिर जन्मदिन भी बेकार है, क्योंकि जिसने जन्म दिया उन्हीं के दर्शन ना करें तो वो तो सब व्यर्थ ही है। और गुरुजी ने हमें फर्स्ट ईयर में, गुरुजी से जुड़ने के फर्स्ट ईयर में, जब हम गुरुजी से जुड़े तो मेरा ब्रदर गुरुजी को नहीं मानता था। हम उसके सामने सत्संग शेयर करते थे कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी वैसा करते हैं, गुरुजी ने इनको ऐसे ब्लेस करा, वैसे ब्लेस करा, भी हमें इतना नहीं करा था, वैसे ब्लेस करा, ऐसे ऐसे ब्लेस करा। तो क्या हुआ, उसने गुरुजी को बोला, मन ही मन बोला, हमें नहीं बताया था उसने। गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आपके मंदिर तब आऊँगा, हम पहले कैब पे जाते थे, मैं आपके मंदिर तब आऊँगा जब आप मुझे गाड़ी ब्लेस करोगे, मैं अपनी ही गाड़ी पे आऊँगा। और गुरुजी ने हमें मम्मी पापा की एनिवर्सरी वाले डे पे गाड़ी ब्लेस करी, और हम 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे गुरुजी की गाड़ी में गए गुरुजी के मंदिर। और उसको ड्राइव भी करना नहीं आती थी, फिर भी गुरुजी ने, हम सही से ड्राइव आती थी बट सही से नहीं आती थी, भी उसका हाथ साफ नहीं था, पर गुरुजी ने अपने बर्थडे पे अपनी गाड़ी में हमें 7 जुलाई को बड़े मंदिर बुलाया। और सबसे पहले उसी दिन गुरुजी ने हमें, उसी फर्स्ट डे ही गुरुजी ने हमें गुरुजी का स्टिकर, गुरुजी का स्वरूप, मतलब गाड़ी के लिए गुरुजी का स्टिकर भी मिल गया हमें, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर, प्लस गुरुजी की की रिंग भी मिले हमें। तो सबसे पहले हमें गुरुजी का स्वरूप जो है वो छोटे से की रिंग के रूप में मिला था, उससे पहले हमारे पास कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का।
मतलब 1 ईयर तक, सॉरी 1 मंथ 1-2 मंथ तक। और उसके बाद गुरुजी ने हमें जो गुरुजी अपना स्वरूप दिया वो 1 ईयर बाद दिया। 15 अगस्त को हमें गुरुजी का स्वरूप मिला था, वो भी नेक्स्ट 15 अगस्त को, मतलब 1 साल बाद। तो ये हाँ गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, और बहुत देर में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी ये वाली कि हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। और गुरुजी ने पहले ही जब भाई गुरुजी से जुड़ा तो उसका बहुत लगाव भी हो गया गुरुजी से। और गुरुजी ने शिवरात्रि पे हमें सेवा पे भी बुलाया, हम सेवा पे भी जाते थे। गुरुजी की जो ओपन सेवा होती है उसमें भी गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी, ओपन सेवा पे भी बुलाया हमें। और भाई को गुरुजी ने फर्स्ट टाइम में ही परमानेंट सेवा भी दे दी, मतलब शिवरात्रि पे उसकी गुरुजी ने सेवा लगवाई। और सेवा लगने के बाद कुछ रिसेशन का टाइम आ गया, तो गुरुजी उसको रिसेशन का टाइम आ गया तो काम कम हो गया, बिजनेस वगैरह। तो भाई को गुरुजी मंदिर बुला लेते थे सेवा के लिए। गुरुजी जब मंदिर बुलाया तो गुरुजी ने उनको गुरुजी की बुक भी ब्लेस करी, और दूसरी गुरुजी ने उसकी परमानेंट सेवा भी लगाई, मतलब 1 ईयर में ही गुरुजी ने उसकी परमानेंट सेवा भी लगा दी साथ साथ फ्राइडे की। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी आपका भी, कि जो आप सत्संग सुन रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की फ्लावर खुशबू आना ये तो है। कभी रोटी प्रसाद में ओम दर्शन, एक ओंकार के, एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हुए थे एकदम क्लियर रोटी प्रसाद में हमें। तो थैंक यू गुरुजी आपकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग। हाँ, और एक सत्संग और सुनाऊंगी इसी मोबाइल का, जिससे आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं गुरुजी से हमेशा मतलब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया तो मैं गुरुजी को जिद करती थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे नया मोबाइल दिला दो ना। एक्चुअली हमारी कंपनी में भी फ़ोन बंद हो गए थे, फिर भी मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी प्लीज़ मोबाइल दिलवा दो ना। तो गुरुजी नहीं दिलवाते थे। ऐसे मैं बोलती थी गुरुजी प्लीज़ मोबाइल। गुरुजी ने 1 साल बाद मुझे मोबाइल दिलवाया। मैंने गुरुजी को ये भी बोला गुरुजी प्लीज़ मोबाइल दिलवा दो, मैं ना आपकी ना बुक शेयर करूँगी ग्रुप में, प्लीज़ मुझे मोबाइल दिलवा दो। नहीं दिलवाया गुरुजी ने, तब भी मैंने कहा दिलवा दो, नहीं दिलवाया। 1 साल बाद जब फ़ोन बिल्कुल ख़त्म हो गया तब गुरुजी ने फ़ोन दिलवाया। गुस्से में मैं आ गई कि अब बस हो गया। फिर गुरुजी ने मुझे फ़ोन दिलवाया, उसके थ्रू मैंने बुक शेयर करी गुरुजी की। हाँ, हालाँकि उस टाइम वो शायद ख़त्म हो गई थी, क्योंकि गुरुजी ने तो उस टाइम सुना ही नहीं, लेकिन हाँ दिलवाया तो गुरुजी ने ही। तो थैंक यू गुरुजी। और उसके थ्रू मैंने देखो, मैं जब बुक शेयर करी मैंने गुरुजी की, तो गुरुजी ने इतनी सारी संगत से अपनी जोड़ा, इतनी सारी संगत ने मुझे मैसेजेस करे, सबने बुक का पूछा। कोई संगत कहती थी पर्सनल मैसेज कर दीजिए आंटी जी, पर्सनल सत्संग शेयर कर दीजिए बुक का, उनको शेयर करा। तो गुरुजी ने गुरु परिवार भी दिया। थैंक यू गुरुजी, आपने इतनी अच्छी इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, जो हम तो इस लायक भी नहीं है कि इस ब्लेसिंग को कर सके। और एक बार हमारी इच्छा, और जो जब हमने गुरुजी का फर्स्ट बड़ा सत्संग रहा है, जो हमारी बहुत इच्छा थी, तो जब घर का मुहूर्त था तो हमने गुरुजी का सत्संग किया था। तो गुरुजी ने बिल्कुल हमारी इच्छा से, जैसे हम चाहते थे वैसे गुरुजी ने अपना चोला बनवाया। इतनी सुंदर गद्दी लगवाई गुरुजी ने, हम सोच भी नहीं सकते थे। और उसमें गुरुजी ने हमें एक ओम दर्शन दिए, त्रिशूल दर्शन दिए, एक ओंकार दर्शन दिए उस गद्दी पे ही। मैंने कहा गुरुजी आपने प्रेजेंस तो अपनी दिखानी ही होगी। तो उसमें हमें गुरुजी के ओम दर्शन गद्दी पे, त्रिशूल और एक ओंकार दर्शन हुए थे। थैंक यू गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने का। और उन जो चोला था उसमें इतनी खुशबू हो गई थी चोले में गुरुजी के, और जो चरणों के नीचे हमने कारपेट सा बिछाया था उसमें, जो हमने अलमारी में रखा तो अलमारी में भी खुशबू हो गई। जैसे हम अलमारी खोले तो उसमें से खुशबू आती थी, मतलब अब नहीं आती है, क्योंकि अब गुरुजी ने पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया। हम गुरुजी से कंप्लेन करते थे जिस दिन ख़त्म हो जाए गुरुजी प्लीज़ खुशबू वापस दे दो, तो कभी कभी आती है। तो इतनी गुरुजी ने उसमें खुशबू मतलब अलमारी में भर दी थी हमारी। और पता है संगत जी आपको कि
फिर थोड़े टाइम बाद एक आंटी आई 1 जनवरी को। हाँ, हमें बड़े मंदिर जाना था। तो आंटी आई और उन्होंने बोला कि आपका ना गुरुजी का जो आसन था, वो जो चोला था, वो मुझे दे दो, मेरे को ना घर सत्संग करना है। मैंने छोटा सत्संग रखा है तो मैं बनवा नहीं सकती। मन तो नहीं था देने का, बट मम्मी ने कहा कि गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैंने हाँ कर दिया उन्हें। उनको दे दिया हमने चोला, लेकिन चोला देने के बाद ना खुशबू उसमें से चली गई थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा सा दुख हुआ। थोड़ा नहीं, बहुत ही हुआ, क्योंकि गुरुजी की खुशबू चली जाना तो एक इतनी हमारे लिए तो वो अलमारी और पूरी ब्लेस्ड हो गई थी। बस उसमें से खुशबू चली गई गुरुजी की, थोड़ी थोड़ी रह गई है, अभी कम आती है। बट जब गुरुजी की मर्जी होगी तो वापस दे देंगे गुरुजी। बट उन्होंने खुशबू, इतनी खुशबू उसमें से आती थी। और जब अभी थोड़े दिन पहले हमने शिवरात्रि का मंडे को सत्संग किया, जैसे छोटा सा हम भाई बहनों ने जो घर में मिलके, तो उसमें भी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी एक बार ना अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाना। तो इतनी खुशबू आई गुरुजी की, गुलाबों की, इतनी गुलाबों की खुशबू आई। और मेरे हाथ से मैंने चाय प्रसाद दी थी, और तो जब मैं चाय प्रसाद की कप वापस लेके जाती तो हाथ से मेरा कप छूट गया, किचन में टूट गया। और यहाँ से मेरी सिस्टर ने बोला कि ऐसे वहाँ गिलास टूटा और यहाँ गुरु जी की खुशबू ऐसे ऊपर उड़ी जैसे किसी ने मतलब खुशबू का बम फोड़ दिया। तो वो खुशबू उसको आई। और अरे हमारा जो, आपको पता है संगत जी, हमारा ग्रुप का मेन पर्पस क्या है? हमारे ग्रुप का मेन पर्पस, ग्रुप का नाम है शुक्राना गुरुजी द मल्टी लैंग्वेज ग्रुप। इस ग्रुप का मेन पर्पस ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट लैंग्वेज से संगत को जोड़ें। मतलब इसमें रीजनल लैंग्वेज और के थ्रू, मतलब गुरुजी की संगत को जोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर फॉरेन कंट्रीज हैं या इंडिया में ही जो अदर्स स्टेट हैं, वो गुरुजी के बारे में जान सके कि गुरुजी कौन हैं और कितना प्यार करते हैं अपनी संगत को। और जब आप उनको प्यार करो तो वो बेशुमार आपको प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं वो आपको उसके बदले में कि हम बयां भी नहीं कर सकते। और पता संगत जी आपको कि इस ग्रुप में गुरुजी की जीवनी, गुरुजी की ऑटोबायोग्राफी, शिव पुराण सब 18 लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और पता है संगत जी, जो ये ग्रुप है, इन्होंने ग्रुप के जो सुरेश अंकल जी हैं, उन्होंने गुरुजी की बायोग्राफी तमिल और जो गुरुजी की जीवनी है वो अदर्स लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाई है, जैसे लाइक तमिल, मलयालम, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कांगड़ी, तेलुगु, सिंधी। और संगत जी इस अंकल ने ही, सुरेश अंकल जी ने ही इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी गुरुजी की जीवनी और शिव पुराण ट्रांसलेट करवाया है, जैसे लाइक इटालियन, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन, स्पेनिश, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुजी से जुड़ सके। हमारे ग्रुप का पर्पस सिर्फ ये है कि गुरुजी के बारे में जितने लोग जुड़ सके उतना अच्छा है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की संगत बनाएं, गुरुजी को का प्यार सारी संगत को मिले, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो चाहे वो इंडिया में हो। क्योंकि आपको पता है कि जो अदर लैंग्वेज वाले होते हैं वो गुरुजी के बारे में नहीं जान पाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या से, और उनको कई बार हिंदी नहीं पढ़ना आती या कईयों को इंग्लिश नहीं पढ़ना आती। तो अंकल जी ने ये गुरुजी को एक प्रेरणा दी, एक विजन दिया था कि आप ऐसा ग्रुप बनाइए जिसके थ्रू बहुत सारी संगत जुड़ सके, गुरुजी से जुड़ सके। और गुरुजी तो कहते ही थे, हमारा जो हम लोग तो गुरु परिवार है ही। हमारा रीज़न ये है कि हमारा पर्पस ये है कि हम अदर लोगों को भी जोड़ सकें, गुरुजी के बारे में बता सकें, जो अदर कल्चर जैसे लाइक इटालियन लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, तमिल है, मलयालम है, जिनको गुरुजी के बारे में पता नहीं है,
वो भी गुरु जी के बारे में जान सके, गुरु जी की उस लैंग्वेज में पढ़ के, अदर लैंग्वेज में पढ़ के गुरु जी के बारे में पढ़ सकें, गुरु जी की बायोग्राफी क्या है, क्या गुरु जी कैसे गुरु जी संगत को ब्लेस करते थे। इस ग्रुप का मेन पर्पस, ये बहुत बड़ा पर्पस है अंकल का, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मतलब संगत को जोड़ने के लिए इतना अच्छा माध्यम बनाया इस ग्रुप के थ्रू, कि संगत अदर लैंग्वेज में गुरु जी के बारे में पढ़े, समझे गुरु जी के बारे में कि गुरु जी क्या हैं। हमें तो पता है कि गुरु जी क्या है, हम सारी संगत को, लेकिन उनको भी पता चले जो गुरु जी से नहीं जुड़े हैं कि गुरु जी क्या है, और गुरु जी कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। इतना प्यार करते हैं गुरु जी अपने बच्चों से कि आप उनको थोड़ा सा प्यार करो, वो आपको बेशुमार बेशुमार प्यार करते हैं। हम थोड़ा सा सिमरन करते हैं, गुरु जी हमें बहुत कुछ सिमरन के बदले में दे देते हैं। और सत्संग तो बहुत है, गुरु जी हर, मेरा एक सबसे अच्छा सत्संग है, गुरु जी मुझे हर अपने फंक्शन पे एक नई ड्रेस ब्लेस करते हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। और पहले ये भी होता था कि जाना कहाँ है, अब तो ये होता है कि बस गुरु जी के मंदिर तो जाना है ना, बना लो नई ड्रेस, कुछ नहीं होगा, पड़ी भी रहेगी तो क्या हो गया, गुरु जी का मंदिर पहन के चले जाएंगे। तो गुरु जी के मंदिर जाने के लिए नई ड्रेस डालो, वहां जाएंगे तैयार श्यार होके, कहीं और जाना हो ना जाना हो, किसी शादी में जाओ या ना जाओ, और गुरु जी के मंदिर तो जाना है ना। गुरु जी तो कहते हैं सुंदर सुंदर बन के आए मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बन के आए, ऐसे ही नहीं बन के आए। तो इसीलिए गुरु जी हमें प्यारी प्यारी ड्रेसेस भी ब्लेस करते हैं, ताकि हम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से उनके बच्चे एकदम लगने चाहिए कि हम किंग के राजा के बच्चे हैं, ऐसे ही नहीं कि बस। तो गुरु जी इसी तरह अपनी हर संगत को ब्लेस करते हैं, और गुरु जी अपनी हर संगत को ब्लेस करें। गुरु जी ने हमें एक कितनी प्यारी सेवा दी, गुरु जी ने हमें स्वरूप बांटने की सेवा दी। किसी अंकल ने बोला कि आप स्वरूप बांटोगे, तो हमने सारी संगत को इतने सारे स्वरूप बांटे, गुरु जी ने हमें इतने सारे स्वरूप दिए बांटने के लिए, लॉकेट प्रसाद का, और कार के डैशबोर्ड प्रसाद, मतलब हमने बहुत सारे स्वरूप गुरु जी के डिस्ट्रीब्यूट करे। ये इतनी बड़ी गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग दी थी, जो शायद हमें पता भी नहीं था कि हमें ये भी आगे मिलने वाली है। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, गुरु जी इतनी अच्छी हमें ब्लेसिंग देने वाले हैं, हमें ब्लेस करा गुरु जी ने स्वरूप बांटने के लिए। तो जिस संगत के घर में नहीं था, बड़े बड़े स्वरूप नहीं थे, उनको मिला तो उनको तो बहुत खुशी हुई कि हाँ हमारे घर में सत्संग करने के लिए स्वरूप मिल गए। तो गुरु जी ने ये भी दिया हमें, गुरु जी ने अपने साथ जो संगत जोड़ने का सेवा दिया। हम गुरु जी ने ये ब्लेसिंग भी हमें दी कि हम गुरु जी की संगत जोड़ी गुरु जी के साथ। बहुत सारी संगत ऐसी थी जो गुरु जी के बारे में जानना चाहती थी, मैंने अपने ऑफिस में कईयों को बताया, तो वो भी गुरु जी के साथ जुड़े और इतने अच्छे से जुड़ गए। बहुत प्यार करते हैं वो भी अब गुरु जी से, और बड़े मंदिर जाने के लिए तो सब तैयार ही रहते हैं हर टाइम। गुरु जी ने चंदन में भी एक बार ओम दर्शन दिए, एक बार कृष्ण जी के दर्शन दिए। गुरु जी के चरणों में हमने कृष्ण जी चंदन लगाया, तो उसमें कृष्ण जी के दर्शन हो गए हमें। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आपका इतना इतने अच्छा इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। संगत जी पता है आपको कि 1 जनवरी को मुझे हमें बड़े मंदिर जाना था, और उस दिन मेरी छुट्टी थी, तो मैं सफाई कर रही थी स्टेयर्स पे। तो सफाई करते करते मेरा पैर स्लिप कर गया, और सामने ही गुरु जी का, स्टेयर्स के सामने गुरु जी का स्वरूप भी लगा हुआ है। तो मैं स्लिप कर गई, इतनी तेज स्लिप करी कि उस टाइम शायद मेरी कोई हड्डी भी टूट सकती थी। स्टेयर्स 2-3 ही थी, लेकिन वो पानी पड़ा हुआ था और मेरा पैर स्लिप कर गया। तो हो सकता था उस समय मेरी कोई हड्डी भी टूट जाती, बट गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग थी कि वो मतलब गुरु जी ने मेरा छोटे में ही उस कष्ट को काट दिया। दर्द तो बहुत हुआ बैक में मेरे, लेकिन गुरु जी ने उसको बहुत छोटे में शायद काट दिया। शायद उस टाइम मेरी रीढ़ की हड्डी पे लग जाती, क्योंकि उस टाइम मेरी रीढ़ की हड्डी पे ही लगी थी, और वो गुरु जी ने उसको बचाया। तो मम्मी ने गुस्सा भी करा, बट मैंने कहा कि गुरुजी सामने बैठे हैं, और गुरुजी ने क्या पता कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया, और कर्म है तो थोड़े तो काटने भी पड़ेंगे, थोड़े तो कष्ट झेलने भी पड़ेंगे। और एक बार पता है संगत जी क्या हुआ कि जब मैं गुरुजी से, हम थोड़ा टाइम ही हुआ था जुड़े हुए थे, हाँ 1-2 ईयर्स हो गए थे गुरुजी से जुड़े हुए।
जुड़ना तो खैर क्या कह सकते हैं, गुरुजी से तो हम सदा के लिए गुरुजी कहते हैं आप हमसे पहले बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जुड़ना वर्ड तो गलत है, बट जब हम गुरुजी के पास जाने लगे तो उसके थोड़े टाइम बाद मेरा कुछ जॉब जैसे इंक्रीमेंट हुआ तो मैं खुश नहीं थी। और उसी इंक्रीमेंट के थोड़े दिन बाद ही क्या हुआ संगत जी, मेरी अपने प्लांट मैनेजर से थोड़ा सी मतलब लड़ाई सी हो गई। तो मैंने बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगी। उसने बोला क्यों नहीं करोगे, हम बैठे हैं ना। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी। मैंने मतलब मैं अपने कलीग की बातों में आ गई और मैंने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगी ये काम। तो वो भी गुस्सा हो गया, मतलब प्लांट मैनेजर मेरे, कि मेरी बात को इसने मना कर दिया। मतलब वो उसके बाद वो चिढ़ने भी थोड़े से लग गए मेरे से। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तो उसी दौरान क्या हुआ, मैंने मतलब उसके नेक्स्ट डे ही मैंने बोल दिया कि मैं 4 डेज की छुट्टी पे जा रही हूँ पंजाब। पंजाब घूमने जा रही हूँ मैं, और मैं नहीं आऊँगी। और मेरा मेन पर्पस ये था कि मेरा इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ये बोला था कि मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ। बट गुरुजी ने कुछ और ही प्लानिंग थी, क्योंकि मेरी उससे लड़ाई हुई थी। तो उसने मेरे लिए कुछ और ही प्लान करा था, कि उसने सोचा था कि मैं मोनिका को बोल दूंगा कि आप मत आना आप कल से, ये वो। उसने मेरे बॉस को बोल भी दिया था ये बात। मुझे मैं गुरुजी से जब मैंने 4 छुट्टी पहली बार करी थी अपने जॉब टाइम में, मैंने फर्स्ट टाइम 4 छुट्टियां करी थी, तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आपने मेरी 4 छुट्टियां क्यों कराई हैं, ये 4 छुट्टियां ऐसे तो नहीं करवाई, क्या रीजन था गुरुजी। मैं गुरुजी से हर बार यही पूछती, मतलब साल भर तक मैं पूछती ही रही गुरुजी से, गुरुजी आपने मेरी 4 छुट्टियां क्यों कराई हैं। तो गुरुजी ने मुझे कम से कम 1.5 साल बाद बताया कि मैंने तेरी 4 छुट्टियां, जो मेरा दूसरा कलीग था जिसने मुझे भड़काया था कि नहीं तू मत करियो काम ये वो, उसी ने मुझे बताया कि उसने बोल दिया था कि मोनिका को हम जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि मोनिका ने मेरे काम को मना कर दिया है। बट गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी। वो 4 दिन मैंने छुट्टी करी, 4 दिन मैं घर पे रही, और 4 दिन घर पे रहने के बाद वो उसका गुस्सा शांत हो गया। वहां से मेरे बॉस ने भी उसे बोल दिया कि हम नहीं निकालेंगे उसे, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो देखो गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी, जो हमें पता भी नहीं चलती है कि गुरुजी कब हमें क्या ब्लेस कर देते हैं। इस बात का मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर गुरुजी ने मुझे 1.5 साल बाद दिया था। मैं गुरुजी से हमेशा पूछती थी गुरुजी क्या और पता है संगत जी आपको कि गुरुजी ने मेरी सिस्टर को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला। मेरी सिस्टर का अ, जब मेरे पापा जी एक्सपायर हुए थे, जब गुरुजी ने अपने चरणों में लिए थे, उसके बाद मेरी सिस्टर का जो ब्लड है वो 3 यूनिट रह गया था। और 3 यूनिट में उसे ऑफिस भी जाना, ऑफिस का इतना उसका काम भी, उसका बहुत स्ट्रेस था। पैदल भी चल के जाती थी वो, थोड़ा मतलब रास्ता, तो जहाँ तक आप ऑटो रिक्शा नहीं मिला वहाँ तक तो आपको पैदल चल के जाना ही पड़ेगा, घर भी आना होगा। उसमें वो उस 3 यूनिट में वो घर वहाँ ऑफिस, मतलब ऑफिस भी जाती थी, और घर भी पैदल भी, और घर का भी काम करना। थोड़ा बहुत तो आपको पता है कि करना ही पड़ता है, घर का भी काम करना, ऑफिस का भी। और उसके बाद भी गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, और उसका जो ब्लड था वो पूरा कर दिया, 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दिया। और उसको मतलब 3 यूनिट में आप संगत जी समझ सकते हैं कि किसी की लाइफ कितनी कितना डेंजरस हो जाता है। 3 यूनिट अगर आपके शरीर में ब्लड रह गया तो उस लाइफ को अब अचानक, तो ये तो गुरु जी की दी हुई बिल्कुल न्यू लाइफ उसको दी गई है, कि गुरु जी ने उसको बिल्कुल नई लाइफ ब्लेस करी। कोई हम सोच भी नहीं सकते कि 3 यूनिट ब्लड में कोई बच सकता है, और गुरुजी ने उसको इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। और संगत जी पता है आपको कि मैंने गुरुजी को ना अभी जनवरी चढ़ी थी तो मेरा ऐसे ही मन था कि मैं ना गुरुजी की ना डायरी लिखूं। जबकि मैंने कई आंटियों के सत्संग सुने हैं कि वो गुरुजी से डायरी मांगते हैं, बट गुरुजी इतनी जल्दी ब्लेस नहीं करते हैं। और संगत जी पता है आपको, मेरे एक सप्लायर ने मेरे को मैंने सिर्फ गुरुजी से बोला ही था और उसने मुझे मेरे घर पर डायरी कुरियर करवा दी, जबकि वो हमेशा ऑफिस में मुझे डायरी देके जाते हैं न्यू ईयर की। और उस टाइम संगत जी उन्होंने मुझे घर पर डायरी दी। मतलब गुरुजी चाहते थे कि अगर ऑफिस, गुरुजी को ये पता था कि अगर ऑफिस डायरी चलेगी तो ऑफिस ही रह जाएगी और ये लिख कुछ नहीं पाएगी। तो गुरुजी ने मुझे, हालांकि मैं लिखती बहुत कम हूँ, कि मुझे लिखना पसंद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने डायरी दी तो थोड़ा बहुत कभी कभी सत्संग गुरुजी के लिख लेती हूँ।
तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम में ही, मतलब मैंने अभी बोला ही और गुरुजी ने मुझे डायरी ब्लेस कर दी। और पता है संगत जी, जब एक बार ना मेरी सिस्टर ना गुरुजी से नाराज थी, और उसके मतलब नाराज चल रही थी, और उसके अगले दिन ही हम, मतलब उस दिन हम मार्केट गए और नेक्स्ट डे था फ्रेंडशिप डे। तो जिस अंकल की हम शॉप पे गए तो वो गुरुजी को मानते थे। तो गुरुजी ने अपना प्यार जताने के लिए, उसको मनाने के लिए अपना फ्रेंडशिप बैंड दिया। इतना सुंदर सा गुरुजी का क्रिस्टल वाला, मतलब फ्रेंडशिप बैंड मिला उसका। और हम जो गुरुजी ने हमें घर ब्लेस करा था, उसका भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, और हम, मेरे को गुरुजी ने घर जैसा एक बना हुआ अपना स्वरूप दिया, बिल्कुल गुरुजी ट्रायंगल में घर जैसा बना हुआ गुरुजी का स्वरूप वो दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी तो कितना प्यार करते हैं, हम लोग तो समझ भी नहीं सकते। और गुरुजी ने हमें मतलब ये घर ब्लेस करने से पहले ही गुरुजी ने हमें की रिंग दिया। जो गुरुजी मतलब घर की चाबी समझो, उसमें डालने के लिए गुरुजी ने हमें पहले ही की रिंग दे दिया। अच्छा, जब वो आया उसके साथ गुरुजी, अच्छा उस दिन जब भाई उसमें जाता है सेवा में, तो लेट हो जाता है रात को आते। तो उस दिन मैंने जस्ट भजन ही चला रखा था, फुल्ला वाली पालकी में मेरे गुरुजी आए ने। और उस दिन गुरुजी ने उसको फूल दिए, साथ में उसको वो ब्रेस की रिंग दिया, और वो भजन भी चल रहा था। तो इतना इतना प्यारा गुरुजी की ये ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने उसको की रिंग दिया प्लस फूलों के साथ। तो भजन भी उस टाइम वो चल रहा था, तो वाकई में उस टाइम गुरुजी आए हमारे घर में। और गुरुजी ने पहले ही, मतलब सब कुछ गुरुजी ने पहले ही तैयारी करना शुरू कर दी थी देने के लिए। हमें हमें तो कुछ पता भी नहीं था। गुरुजी ने हमें स्टिकर भी दिया, एक अलग ही टाइप का। जैसे अभी गाड़ियों पे हम देखते हैं वाइट स्टिकर लगा होता है गुरुजी लिखा हुआ, लेकिन वो स्टिकर था गोल्डन कलर का, एकदम अलग स्टिकर गुरुजी का, कि उस पे गोल्डन कलर से गुरुजी गुरुजी लिखा हुआ है। तो इतना सुंदर गुरुजी ने हमें स्टिकर दिया, मतलब घर के मेन गेट पे लगाने के लिए। तो ये गुरुजी की कितनी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, जिसको जिसके लिए हम गुरुजी का शायद शुक्राना करें तो वो भी कम है, बहुत कम है शुक्राना वर्ड। तो हमें शुक्राना तो करना ही नहीं आता गुरुजी का। हम लड़ भी लेते हैं गुरुजी से, कुछ चीज़ पूरी नहीं हुई, गुरुजी आपने ये नहीं किया, क्या गुरुजी आप तो ये भी नहीं कर सकते, या गुरुजी आपने तो वो भी नहीं किया, आपने हमारी शादी नहीं करी, ये नहीं किया गुरुजी, वो नहीं किया। लड़ भी लेते हैं कभी भी। पर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ गुरुजी को छोड़ के, जा भी तो नहीं सकते। तो सोचते हैं अरे गुरुजी को छोड़ के जाएंगे कैसे, कहाँ जाएंगे गुरुजी को छोड़ के। गुरुजी को छोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा, हम तो चल ही नहीं सकते उनके बिना। हर पल में तो हमें गुरुजी चाहिए। अरे गुरुजी ये हो गया, अरे गुरुजी ऑटो नहीं मिल रहा, ऑटो तो दिलवा दो, गुरुजी ये नहीं हुआ, गुरुजी वो नहीं हुआ, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। हर चीज में गुरुजी 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 तो हर पल चाहिए हमें। और गुरुजी ने देखो मेरे को कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। अभी अभी जस्ट एक सिस्टर ने मुझे ये बोला, मैंने उसको बोला कि मेरा फोन इतना अच्छा नहीं है, पर उसने बोला देख तेरे को गुरुजी ने फोन ब्लेस करा है, इस फोन के थ्रू तो कितनी बड़ी अपना सत्संग शेयर करने जा रही है, इस फोन के थ्रू तुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि तू हर संगत को सत्संग गुरुजी का शेयर कर रही है, गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग शेयर कर रही है। तो और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की ये, कि गुरुजी ने इतना कुछ दिया है। और और क्या बोलूं संगत जी, सत्संग तो बहुत है, आपके पास टाइम नहीं, टाइम कम हो जाता है। और कोई संगत में से अगर गुरुजी के बारे में पूछे तो मैं मतलब कोई अगर पूछ ले कि ये कौन है, तो बस मैं तो शुरू हो जाती हूँ। तो वो कहने लग जाते हैं अच्छा मैडम टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ। मतलब उनके कहते हैं ना कि गुरुजी के बारे में टाइम बोलने के लिए टाइम की कमी पड़ जाती है। और गुरुजी की कितनी भी बातें कर लो कम है गुरुजी के बारे में। कितने प्यारे गुरुजी है हमारे, इतने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स है उनके बारे में। तो सबको बोलते हो जाओ ना एक बार गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। गुरुजी अपनी हर चीज इतना प्यार करते हैं गुरुजी, जाके तो देखो एक बार। तो सबको कहती हूँ मैं कि प्लीज जाओ एक बार जाओ, आपको कोई अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करूंगी।
तो एक बार थोड़े दिन पहले एक सप्लायर आया, उसने जस्ट मैंने गुरुजी का स्वरूप, मैंने पहले कोई गद्दी गुरुजी की लगा रखी थी, फिर मैंने चेंज करके गुरुजी का स्वरूप लगा दिया और जस्ट जस्ट ऐसे ही फोन ऑन कर दिया। तो उसने बोला आप गुरुजी के बारे में इनके बारे में जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं इनको मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे कौन है, तो उनके बारे में बताते 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 ऐसे 1 घंटा हो गया। कह रहे मैडम अब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मतलब अगर गुरुजी के बारे में बताना शुरू करो तो वैसे भी टाइम कम पड़ जाता है और वर्ड्स तो बहुत हैं गुरुजी के लिए। हम वर्ड्स भी हमारे पास तो इतने हैं ही नहीं, जितना गुरुजी बुलवाते हैं हम तो उतना ही बोलते हैं गुरुजी के बारे में। थैंक यू गुरुजी, इतना प्यारा मौका दिया आपने कि हम आपके साथ संगत, नई संगत को जोड़ सकें। हम सारी संगत को इतना अच्छा मौका दिया है आपने कि हम इसके थ्रू आपसे बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग ले सकें। हमें तो पता भी नहीं है कि हम किसी एक संगत को जोड़ते हैं तो गुरुजी हमें क्या ब्लेस कर देते हैं। पता है संगत जी, एक बार मेरी सिस्टर के ऑफिस में पियून भैया हैं, उनकी तो क्या हुआ, उनकी बेटी बीमार हो गई। बेटी जो ठीक नहीं थी बिल्कुल भी उनकी, तो उनको ना मेरी सिस्टर ने ना जल प्रसाद दिया और कहा कि इसको, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई और किडनियां जो है ना जुड़ी हुई हैं। तो मेरी सिस्टर ने बोला अच्छा मेरे गुरुजी हैं, मैं आपको ना उनका जल प्रसाद देती हूँ और लॉकेट स्वरूप देती हूँ, आप उसके गले में पहना देना और जल प्रसाद उसको दे देना। और संगत जी पता है वो जो उनकी बेटी है वो काफ़ी टाइम से कुछ खा भी नहीं रही थी, और जब सिस्टर ने, उन्होंने कहा ठीक है, तो वो भैया ने ले लिया, जल प्रसाद भी ले लिया और गुरुजी का स्वरूप उसके गले में डाल दिया। तो जब संगत जी उन्होंने जल प्रसाद दिया, उसके थोड़े दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने बोला कि इसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। और उसने जो जो इतने दिनों से खाना नहीं खाया था वो खाना भी खाना स्टार्ट कर दिया उसने। तो उसके जल प्रसाद पीने से, और उसकी जो रिपोर्ट थी किडनी जुड़ी हुई, वो रिपोर्ट भी चेंज हो गई संगत जी उसकी। मतलब देखो गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी 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 ब्लेसिंग है कि उनके जल प्रसाद पीने से, उनकी बेटी के जल प्रसाद पीने से अब वो बिल्कुल ठीक है। और वो कहते हैं कि आपके गुरुजी, मेरी सिस्टर को थैंक यू बोलते हैं कि आपके गुरुजी कितने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। वो बिल्कुल ठीक है उनकी बेटी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने ऐसे कई संगत को ब्लेस किया और हम गुरुजी से हमारी यही अरदास है कि आप अपनी संगत को, जो आप जो अपनी संगत को ऐसी जोड़ते रहिए। और संगत जी एक पता है और भी बताती हूँ मैं आपको सत्संग, मेरी सिस्टर की ही मतलब फ्रेंड के पापा हैं, वो बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा था कि उनको क्या प्रॉब्लम हो गई है। मतलब उन्होंने एक हॉस्पिटल चेंज कराया, फिर सर्वोदय से मेट्रो, मतलब 2-3 हॉस्पिटल चेंज करवा दिए थे। तो जैसे ही सिस्टर्स और सिस्टर की फ्रेंड्स उनकी मिलने गई, जैसे उसको पापा को देखने गए, तो उसने बोला, मेरी सिस्टर कभी भी अपना गुरुजी का जो लॉकेट सब रूप है वो कभी भी अपने गले से नहीं उतारती, बट उसने उनको उतार के दे दिया। हालांकि उसकी वो ये ना संगत जी कहते हैं ना कि जब कोई ठीक हो जाता है तो वो कहते हैं कोई को इंसिडेंट है, तो और गुरुजी की से जुड़ने के बाद कोई को इंसिडेंट होता ही नहीं है, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही होता है। आपको पता है संगत जी। पता है उसके उन्होंने मेरी सिस्टर ने शाम को उसको लॉकेट सब रूप दिया गुरुजी का और जल प्रसाद दिया और बोला कि पापा को पिला देना। उसने जैसे कैसे करके गुड पापा को पिला दिया और जो लॉकेट था वो उनके पापा के अपने स्टैंड के नीचे रख दिया और अगले दिन ही प्रॉब्लम डिडक्ट हो गई। और प्रॉब्लम क्या निकली? सिर्फ अल्सर, नॉर्मल एक अल्सर। जो प्रॉब्लम अभी तक डॉक्टर डिडक्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनको प्रॉब्लम क्या हुई है, वो सिर्फ एक घुट जल प्रसाद पीने से संगत जी वो प्रॉब्लम कुछ और ही हो गई। वो प्रॉब्लम ये हो गई कि उनको सिर्फ अल्सर है, और वो जबकि वो इतना पैसा खर्च कर चुके थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं, फाइनेंशियली भी वो प्रॉब्लम, मतलब उनको प्रॉब्लम थी, मतलब ऑफिस के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके दिए थे उनको हेल्प के लिए, और उसके बावजूद देखो उन्होंने इतना पैसा खर्च भी करा और प्रॉब्लम, एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल के धक्के भी खाए, और सिर्फ एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप सिर के नीचे रखना और एक घूंट जल प्रसाद पीने से ही उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। मतलब
क्या प्रॉब्लम थी, उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। और देखो गुरुजी ने इतने छोटे से में उनको काट दिया, बट उन्होंने फिर भी नहीं माना संगत जी कि हाँ इस गुरुजी की वजह से ही मतलब ये प्रॉब्लम ठीक हुई है। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कोइंसिडेंट होगा, बट हमें तो पता है कि हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अ, और क्या बोले संगत जी, गुरुजी की तो बहुत सारे सत्संग हैं। आज तो इतना ही बहुत है संगत जी। आज के लिए तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड शुक्राना संगत जी आपका भी कि जो आपने सत्संग सुना। और सुरेश अंकल जी आपका बहुत बहुत थैंक यू अंकल जी, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी सत्संग शेयर करने की। शायद ये एक प्लेटफॉर्म था जिसमें मैंने अपने घर का सत्संग शेयर करा, जो गुरुजी ने हमें गुरुजी आशियाना दिया। ये सत्संग हमें शेयर करना था कि हाँ गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने हमें जहाँ हम थे, जिस जगह पे थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हमें गुरुजी इतना बड़ा, मतलब है मटेरियलिस्टिक लेकिन है, हमारी नीड थी, हमारी बहुत, हम बहुत परेशान थे उस घर में। हम लोग बहुत परेशान करते थे, लोग हमसे बोलते थे तुम्हारी औकात क्या है, लोग हमें क्या क्या मतलब बोल देते थे। और गुरुजी ने हमारी, क्या बोले, गुरुजी ने हमारी औकात बना दी सच्ची में। हम गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा कि हम, वो अगर आज वो, हमने उनको नहीं पता कि हमें गुरुजी ने इतना आशियाना दिया, इतना बड़ा आशियाना दिया गुरुजी का, लेकिन आज उनको पता चलेगा तो मतलब वो कहते हैं ना कि दांतों तले उंगलियां चबाते रह जाएंगे। मतलब इतना गुरुजी ने हमें ब्लेस करा, और किसी को पता भी नहीं लगने दिया गुरुजी ने कि हम इतना अच्छा, गुरुजी ने अपना आशियाना बनवा दिया, किसी को भी नहीं पता लगा गुरुजी ने हमें इतना आशियाना दिया। हमारे तो सिर्फ जो हमारी फैमिली है ना, हमारी पूरी फैमिली ने हमें मतलब कोई प्यार नहीं करता, कोई मतलब सब मतलब ही है, कोई के मतलब नहीं किसी को, हमसे सब चिढ़ते हैं हमसे, पर गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया। और हम कहते हैं कि गुरुजी हमारे लिए आप और आपकी संगत ही है सिर्फ, हमारे लिए और हमें चाहिए भी नहीं कोई, हमें सिर्फ गुरुजी ही चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना हमारी शादी भी होगी ना तो गुरुजी आप अपनी संगत को ही हमारे घर पे भेजना, हमें चाहिए ही नहीं हमारे रिश्तेदार, क्योंकि उन्होंने इतना हमें तंग किया है, इतना लाइफ में प्रॉब्लम्स दी हैं कि उस मतलब वो कर्म तो है ही हमारे, लेकिन कहीं तो फैमिली अच्छी होती है, वो फैमिली हमारी बहुत बहुत ही बुरी थी। उन्होंने हमें इतना दुखी करा, इतना दुखी करा, मतलब। और हम कहते हैं ना कि गुरुजी ने हमें कीचड़ से उठा के ना अपने सर का सरताज बना दिया। सच्ची में जो भजन है ना कि आपने सरताज बना दिया, गुरुजी ने सच्ची में वाकई में हमें अपने सिर का सरताज बनाया है। इतना 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 प्यार दिया गुरुजी ने हमें। और हम बस यही चाहते हैं कि गुरुजी अपनी संगत, इतनी संगत से हमें जोड़ें कि हमें किसी के रिश्तेदार की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ गुरुजी और गुरुजी की संगत ही बस हमारे साथ हो, और कोई भी नहीं। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देने का वो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने ये ग्रुप के थ्रू और ये जो सत्संग गुरुजी में से शेयर कर जो पेज दिव्य आभा शेयर करवाते हैं उसके थ्रू भी गुरुजी ने इतनी सारी संगत शेयर बनाई है, इतने सारे संगत से हम जुड़ गई मैं, कि हमें सोचा भी नहीं था कि कभी हम इतनी संगत से जुड़ पाएंगे। तो मुझे आपका थैंक यू गुरुजी, आपने इतनी अच्छी गुरुजी आपने अपनी इतनी अच्छी प्यारी संगत दी है। आप तो हो ही इतने प्यारे गुरुजी कि हम क्या कहें, शायद आपके बिना तो हमारी लाइफ ही ना होती। क्योंकि मेरे पापा जी के एक्सपायर होने के बाद जिस तरह हमारी फैमिली, उस तरह तो हम बिल्कुल रुल जाते, हम हमें संभालने वाला कोई नहीं होता, लेकिन गुरुजी ने इतने अच्छे से फूलों की तरह हमें संभाला कि हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी ने हमें, हम बयां भी नहीं कर सकते कि गुरुजी ने हमें कैसे संभाल लिया। हम मतलब उनके बिना तो हम चल भी नहीं सकते थे फिर। जब क्योंकि जब पापा थे तब भी लोग इतना वो करते थे, टॉर्चर करते थे, तो उनके जाने के बाद तो लोगों ने और ही ज्यादा हद कर देनी थी। लेकिन गुरुजी ने हमें इतना, इतने प्यार से, इतना मतलब कहते हैं ना फूलों की तरह गुरुजी ने हमें रखा, हर पल संभाला, हर चीज में गुरुजी ने हमारा साथ दिया। थैंक यू गुरुजी, आपका शुक्राना। उनके, और पता है संगत जी, पापा के ना होने के बाद भी गुरुजी ने
इतना बड़ा घर बनवा, हमारा आशियाना बनवा दिया, गुरुजी आशियाना बनवा दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अकेले, हम भाई बहन ये सब कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सुरेश अंकल जी, एंड शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टी लैंग्वेज ग्रुप का, जिनके थ्रू मुझे ये सत्संग प्लेटफॉर्म मिला, जिसके थ्रू मैं सत्संग शेयर कर सकूं। और संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस ग्रुप के थ्रू और संगत को जोड़िए, ताकि हम हमारे प्यारे गुरु जी के बारे में सबको पता चल सके। जो लोग लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस के हैं, उनको भी पता चले कि हमारे गुरु जी क्या हैं, कितना प्यार करते हैं हमें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सुरेश अंकल जी, थैंक यू सो मच अंकल जी।